सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जहां हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं जिसके चांसेस बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा है। और हम पार्ट 4 में आप पहुंच चुके हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी हमने डाल दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप वो देख सकते हैं। यहां हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ये भी देखते हैं हम वहां कैसे लिख के आना है ताकि हमें पूरे मार्क्स मिले। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पहले आप खुद पॉज करके प्लीज सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना, वरना आपको ऐसे एग्जाम में जब आपको क्वेश्चंस आए तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसलिए पॉज करके पहले खुद सोचो क्या इसका आंसर होगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, आपको पॉइंट क्या नोट करना है, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान देना। और कॉनकेव लेंस ये होता है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और कौन सा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ध्यान देना, कॉन्वेक्स लेंस का जो पहला सरफेस है ये वाला, इसका फोकल लेंथ राइट साइड बनता है, तो इसका फोकल पॉजिटिव हो गया और इसका फोकस नेगेटिव हो गया। दो बातें आपको ध्यान रखनी है पहले। क्लियर है? अच्छा, पूछ क्या रहा है, मैं आपसे ये भी सारे टॉपिक्स भी डिस्कस होंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन में हमारा फोकस नहीं होगा, इसके आसपास जितने क्वेश्चंस पूछ पाए वो भी डिस्कस हो रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ये भी बना सकता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ बता दो क्या है, कॉनकेव का फोकल लेंथ बता दो, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, वी से या यू से? ऑब्जेक्ट यू से डिनोट करा जाता है सर, ठीक है। टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज ट्वाइस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, मतलब इसका जो साइज होगा, ठीक है, साइज होगा जो, किस चीज का साइज पूछ रहा है मुझे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, मतलब दोनों के साइज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब साइज ऑफ इमेज को कैसे लिखते हैं हम, v से सर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट u से, ऑब्जेक्ट मेरा u से है, इमेज मेरा v से है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या सबको याद है, लेंस फॉर्मूला भी सर याद है, 1/f इक्वल्स टू क्या, 1/v माइनस 1/u। और सर मिरर के केस में ना ये पॉजिटिव हो जाता है, मिरर के केस में सेम चीज यहां पे पॉजिटिव हो जाती है, बट बात सर यहां पे लेंस की हो रही। तो ध्यान देना, ढंग से ध्यान देना, पहला ऑप्शन मुझे बोल रहा है बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बना दिया पहले मैंने, तो इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं फिलहाल के लिए 2f भी लिख लेता हूं, 2f भी लिख देता हूं। अब या तो बोल रहा है या तो कहीं यहां पे होगी मेरी इमेज, तभी इसकी सेम साइज बन पाएगी, या वो बोल रहा है एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, या फिर यहां पे होगी, या दूसरा क्या बोल रहा है, ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, या फिर यहां पे 2f। तीसरा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है बीच में होता है, इन दोनों के बीच में। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको चीजें भी समझ के जानी है, ठीक है। अब इन सब के लिए आप इसके लिए इमेज बना सकते हो, हाँ सर। एक तो हमेशा कौन से कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, एक रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो आप एक एक करके, मैं आपको एक रे बनाऊंगा, बाकी की 3 आप खुद बनाएंगे। देखो, मैं इस वाले की बनाऊंगा, 2f वाले की। देखो, एक गई मेरी ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर से रे गई और वो अनडिविएटेड चली जाती है। एक जो कहां जा रही है, पैरेलल जा रही है सर, ऑप्टिकल के सेंटर से एक पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से एक पैरेलल जा रही है, उसका क्या होता है, उस वो कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्जिंग लेंस है ना मेरे, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्ज हो जाएगी कहां, फोकस में। तो ऐसे करके आगे जाके कहीं इमेज मेरे पास बनेगी, यहां कहीं मेरे पास इमेज बनेगी। फिर हम देख पाएंगे कि ये दोनों इमेजेस क्या होती है, सेम साइज की निकल के आती है। ये दोनों इमेजेस आपके पास सेम साइज की निकल आती है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक चीजें सबको क्लियर होगी, यहां तक चीजें आप सबको क्लियर होगी। और दूसरी चीज, ये तो हो गया डायग्राम से सॉल्व करना, बट सर क्या हम इस क्या दे रखा है आपको, फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला लेंस का है मिरर का, सर लेंस का है। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं सेम चीज मैं क्या करूंगा, सेम चीज अब मैं
फॉर्मूले के हेल्प से आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल पाए। अभी तक मैंने आपको सारे टर्म्स देखो, मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकता था, पर हमारा मोटिव सिर्फ ये क्वेश्चन बनाना नहीं है। हमारा मोटिव क्या है, इस क्वेश्चंस के आसपास कितने 10 क्वेश्चंस वो बना सकता है, वो है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है मुझे बताओ, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, m इक्वल्स टू वी होल अपॉन यू। m रेशियो होता है v और u का, ठीक है? m रेशियो होता है v और u का। अभी मैं साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्यों, मैं आपको बताता हूं। m रेशियो है v और u का, और वो बोलता है ये v और u क्या होता है, मैग्नीट्यूड। v और u का मैग्नीट्यूड मतलब कितना डिस्टेंस है, बट उसने क्या बोला है, सेम साइज है। सेम साइज मतलब मैग्निफिकेशन, ये m मेरा मैग्निफिकेशन है, मतलब सेम साइज का बना, मतलब कुछ भी मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, तो m की वैल्यू क्या होगी, 1। क्योंकि सर जो हाइट साइजेस है दोनों के वो सेम है, तो m का रेशियो 1 आ जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं v इज इक्वल टू यू। किस किस को ये बात समझ आई, v इज इक्वल टू यू, जो v होगा वही u भी होगा। अब मैं दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू, यही फॉर्मूला होता है। बट सर v और u तो सेम है, तो क्या मैं यहां पे माइनस लिख दूं, कहां पे माइनस लिखूंगा, यहां पे माइनस लिखूंगा यहां पे, तो मेरा माइनस यहां पे होगा जो इसको प्लस बना देगा। सर समझ नहीं आया, v पॉजिटिव है, वो राइट साइड बन रही है मेरी इमेज, u नेगेटिव है। जितने भी आप देखना इसके लेफ्ट के साइड, जितने भी लेंस के लेफ्ट के साइड जितनी चीजें हैं, जहां अपना ऑब्जेक्ट यहीं पे रखोगे ये सारा हम नेगेटिव रखते हैं, ठीक है? और दोनों को मैं v ले लेता हूं, क्यों सर, क्योंकि v और u सेम है, या दोनों को u ले लो या v ले लो। तो ऐसे करके क्या ये 2/v नहीं हो गया, क्या ये 2/v हो गया? क्लियर है? और यहां से मेरी v की आ जाएगी वैल्यू 2f, v की भी वैल्यू 2f आएगी। ध्यान देना, अगर मैं u रखूंगा तो u की भी वैल्यू 2f आएगी। तो आंसर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ f। ट्वाइस ऑफ f मतलब कौन सा, पहला नहीं सर, एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ f क्या है, ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। डिटेल डिस्कशन हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैंने डिटेल डिस्कशन करा है ताकि किसी को भी कोई सा भी कंफ्यूजन ना हो। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। मैंने ये भी बताया है वो कैसे टाइप के क्वेश्चन को घुमाएगा। डायग्राम बेस भी हमने सॉल्व कर दिया, कैसे डायग्राम बेस सॉल्व करना। ध्यान क्या देना, साइन कन्वेंशन। यहाँ v तो हमेशा इधर राइट साइड वाली चीजें हमेशा पॉजिटिव होगी, लेंस के लेफ्ट साइड जितनी चीज रखी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, इसलिए u मोस्ट ऑफ द टाइम u की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है? m की वैल्यू 1 क्यों ली, क्लियर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फिर से पॉज करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका आंसर है, ठीक है? आई से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोलता है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड, क्या वो कॉर्निया है, सिलियरी मसल्स है, ऑप्टिक नर्व्स है, रेटिना है? तो ध्यान रखना वो स्क्रीन जहां पे मेरी क्या इमेज बनती है, दैट इज रेटिना। क्योंकि कॉर्निया तो बाहर व्हाइट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जहां से लाइट अंदर घुसती है। सिलियरी मसल्स, ये मसल्स है जो आपके जो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन करती है इसको, ठीक है? और ऑप्टिक नर्व्स आपको पता है सिग्नल भेजने के काम आता है। तो आपको चारों का या थ्योरेटिकल बेसिक ये बायो वाला पार्ट आपका है, ये आपको कवर करना है। तो रेटिना इज द राइट आंसर। चारों के आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। आ जाओ, क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस। अब देखो वो जो हमने अभी फॉर्मूला बताया आपको, वो उसका यूज कैसे करना है। देखो जैसे आपको ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान देना, एक चीज बता रहा हूं, यही आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पहले मैं लिखता हूं गिवन, गिवन क्या लिखता हूं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात तो सर मुझे मिरर दिख गया, तो मैं फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करूंगा, प्लस वाला, 1/v प्लस 1/u। लेंस के केस में यहां माइनस होता है। कहानी क्लियर? डिस्टेंस किसकी दे रहा है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सर आपने बोले यू से लिखते हैं, और सर ये -10 क्यों लिखा आपने, -10 क्यों लिखा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ना हमेशा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वाली सारी चीजें मैं नेगेटिव में रखता हूं। और फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो देखो एक एक करके आपको क्या करना है, वैल्यूज रखनी है बस उसमें, और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। और एक और चीज आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, कॉन्वेक्स जब लेंस था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछने जा रहा हूं,
कॉन्वेक्स लेंस जब था तो उसका फोकल लेंथ मैंने बोला था पॉजिटिव लेंगे। क्या यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा? कमेंट करके जरूर बताना ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, क्योंकि उसी बच्चे का आंसर निकल पाएगा और उसी का आंसर भी करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ूं, आ जाओ। क्या बोलता है एमसीक्यू टाइप, एक और क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। इंसिडेंट रे जो आती है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल जो आप 90 डिग्री बना रहे हो, तीनों एक ही प्लेन में होती है। तो दोनों लॉज भी हमने समझ लिए। बोलता क्या है ये लॉ जो है, जो आप मुझे बता रहे हो सर, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉन्केव या ऑल? इसका आंसर है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई सा भी सरफेस हो, मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, ये लॉ हर जगह अप्लाई होगा। क्लियर है? आ जाओ स्टडी। ये आपको क्या दिख रहा है? मैग्नेट दिख रहा है, ठीक है, मैग्नेट दिख रहा है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये मैग्नेट तो सर दिख गया, पर ये आसपास क्या है देख लेते हैं। व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न? आप देख रहे हो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे डाल दी इसने मैग्नेट के आसपास, पर देखो एक पैटर्न सा बन गया ऑटोमेटिकली, या किसी ने लगाया नहीं ऐसे डिजाइन में, खुद ही डिजाइन में पैटर्न बन गया है। क्यों हुआ है ऐसा? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर है ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैग्नेट जो क्या है आसपास क्या होती है इसकी, क्या होती है मैग्नेट के आसपास? मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो आयरन नेल्स है वो अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरी चीज पूछता है व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट? अभी आपको बताया ये पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है। पहले तो ये पैटर्न ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आयरन नेल्स अपने आप को अरेंज कर दे रही है, और मैग्नेट उन आयरन नेल्स पे फोर्स लगाता है, ठीक है, तभी वो अपने आप को अरेंज कर रही है। कोई और मटेरियल आप लगाओ उसको अरेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन क्लियर है मेरे। सी क्या बोलता है? व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट सीम टू अलाइन इन द शेप ऑफ क्लोज्ड कर्व्स? यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कर्व्स क्लोज टाइप के हो रहे हैं, तो इसका आंसर ढंग से समझ लेना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर ढंग से समझ लेना। पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती है। वो नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ की तरफ अंदर जाती है। यहां से इसका डायरेक्शन अंदर है और नॉर्थ से डायरेक्शन बाहर है। लास्ट पार्ट 3 वाले में हमने ये चीज नोटिस करी थी, तभी मैं बोल रहा हूँ सारे पार्ट देखोगे तो आपका हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर है? अच्छा, बोल रहा है यहाँ पे देखो डेंसिटी देख रहे हो आप कितनी ज्यादा डेंस भी है, कितने ज्यादा पास पास है लाइंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये शो करती है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एरिया में, जहां रीजन में जहां दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा वीक है। क्लियर है? तो आपको देख के सब कुछ सारा आइडिया लग जाना चाहिए क्यों ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। हर एक चीज मैं बता रहा हूं, इधर उधर से भी क्वेश्चन पकड़ के ला रहा हूं, तो आपको मिस नहीं करके आना है कुछ। आगे बढ़ू। ओके, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अभी हमने ये जस्ट डिस्कस करा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो हर एक मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं उसके आसपास। मैग्नेटिक फील्ड तो है पर वो फील्ड की तरह है, हम उसके आसपास इमेजिनरी होती है, ध्यान रखना, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, दैट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो आपको पूछ लिया। नेक्स्ट उससे फॉलो अप क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? ये बात करेक्ट है, हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस करी है। क्यों नहीं इंटरसेक्ट हो सकती? इंटरसेक्ट हो गई तो दो डायरेक्शंस हो जाएंगे फोर्स के, जो पॉसिबल नहीं है। इसका यही आंसर लिख के आना है आपको। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, 2 बार ऑलरेडी हमने इसको रिपीटेड होते हुए देख लिया है, तो वहां आपको क्या लिख के आना है ये भी बता दिया है। और मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व्स, ये भी मैंने आपको बताया था, क्लोज कर्व्स होती है। मैग्नेट या सोलेनोइड किसी की केस में आप देखोगे नॉर्थ से बाहर जाएगी तो साउथ में इसको रिटर्न होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ से मैग्नेट फील्ड लाइन चलेगी और वो क्लोज बना के साउथ में वापस नहीं आएगी। ये अंदर से भी, अंदर ये ऐसे रहती है यूनिफॉर्म, और बाहर ये क्या होता है, ऐसे करके कर्व बनाती। तो ध्यान देना, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर जाएगी उतनी साउथ पे वापस आनी पड़ेगी। तभी मैग्नेटिक हमेशा साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या पता ये भी आपसे थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन पूछ ले, क्या नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, नॉर्थ और साउथ साथ में एग्जिस्ट करेंगे। आप इसको बीच से वो कर दो, सर ये नॉर्थ साउथ था, आपने बीच से इसको
काट दिया तो उसके बाद आप बोलोगे ये सर नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। नहीं, ये मैग्नेट खुद ब खुद अपने आप यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ इमेजिनरी बना देगा। क्लियर है? इसलिए मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। बट चार्ज के केस में एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है अकेला, जरूरी नहीं है उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ओके, आज का सेशन आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेके आता हूं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है? किसी को भी कोई भी डाउट हुआ इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर पूछना, आपको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तब तक ले नेक्स्ट हम पार्ट 5 में मिलेंगे जरूर, तब तक ले स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।